हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है, जहाँ पे कल एंड हुआ था वहीं से आज स्टार्ट हो रहा है। और आज मैं अभी ये दोपहर का ही टाइम है और लंच बना रही थी मैं। और उसमें आज मैं क्या बनाया था, मैंने कल आपने देखा ही था। दाल बन गई थी, अभी दाल में तड़का नहीं लगाया था, तो अब वही मैं जा रही हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। और सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। हींग तो मैंने उबालने दाल जब मैं पकने के लिए रखी थी तभी डाल दिया था, तो अब मैं सिंपल सा सरसों का तेल डालूंगी और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। और जो लहसुन है, खड़ाई लहसुन एक दो जो मोटे मोटे हैं थोड़े, उनको तोड़ लूंगी ऐसे हाथ से। बाकी खड़ाई लहसुन ऐसे डाल दूंगी। छोटे छोटे ना पतले पतले, तो खड़े लहसुन ही अच्छे लगते हैं। और अभी ठंडी का टाइम है, तो ठंडियों में तो हर चीज में लहसुन डाल दो, अच्छा ही लगता है और हेल्थ के लिए भी सही रहता है, बॉडी को गर्म भी रखता है। तो वही मैं दाल में तड़का लगाने के लिए जा रही हूँ। सिंपल, कोई इसमें तामझाम नहीं है। कोई मिर्च नहीं डालूंगी। मिर्च डाल दो तो नहीं खाते हैं, मेरी बेटी नहीं खाती और मेरे बुआ जी वो लोग भी नहीं खाते हैं, बहुत एजेड हो गए हैं, तो उनको मिर्च मसाला वगैरह मना भी है और खाते भी नहीं है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, तावा जल गया मेरा, वो मैं गैस जला के छोड़ के चली गई थी। मेरी बेटी मुझे कुछ परेशान करी थी, उसी को देखने के लिए गई थी मैं, तो उसी चक्कर में वो जल गया, गैस बंद करना भूल गई। मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ। फटाफट से रोटी बना के दे दूंगी पापा जी को खाने के लिए, फिर बना के रख लूंगी। तो हम, बुआ और मेरी बेटी, हम तीनों लोग साथ में खाना खाते हैं फिर। और कोई और मेरे मायके में है नहीं, 3 लोग हम हैं ही, मैं, मेरी बेटी, तो और बुआ पापा जी, बेटी को मिला के 4 लोग। तो बाकी 3 लोग का ही खाना बनता है, ऐसा तो कोई है नहीं। देखिए फिर आ गई वो। और उसको आटा ही चाहिए होता है। जब भी मैं रोटी बनाऊंगी वो आ जाती है कि मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, तो उसी से वो खेलती है। और उसके बाद बन गया। अब मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था रोटी सेकने का, और क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। फिर अब मैं लगा रही हूँ लंच, मतलब थाली लगा रही हूँ। ये देखिए क्या, आलू बैगन का कलौंजी, जो भरमा बैगन जिसको बोलते हैं, और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये तो। और आज का लंच इतना टेस्टी बना था ना कि क्या ही बताए। पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था, इतना टेस्टी था। और चावल और ये दाल जो है, लौकी वाली दाल, इसमें बहुत सारे घी डाल के, और ये रोटी इसमें घी डाल के बहुत सारा। अब हो गया खाना पीना। अब उधर धूप में गए हैं मेरे बुआ फूफा जी और मेरी बेटी, तब तक मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। नहीं तो अभी मेरी बेटी आ जाएगी ना, तो वो भी मांजने बैठ जाएगी साथ में, तो करने नहीं देती है। और अभी ठंड मौसम है तो उसको ज़्यादा पानी वगैरह से भी बचाना होता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता है, वो खेलती है। तो इसलिए उधर धूप में लेके गए, तो मैं फटाफट से तब से बर्तन वगैरह साफ करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं भी जाऊँगी धूप में। और मैं, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़ा सा ही था। 3 लोग हैं ही, तो ज़्यादा बर्तन होने का सवाल ही नहीं उठता। और बीच बीच में जो बर्तन होते भी हैं ना, वो मेरी बुआ धोती रहती हैं, तो ज़्यादा होता नहीं है, वही खाने पीने का ही है। और मायके में और कोई है नहीं, मतलब जो मेरे बुआ फूफा जी हैं, तो उनके कोई बच्चे नहीं हैं, जिनकी वजह से उनकी कोई बहू भी नहीं है, तो ऐसा कोई है नहीं करने वाला। इसलिए जब मैं आती हूँ तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। और मैं रहूँ, वो लोग करते रहें ऐसे बूढ़े इतने एजेड, तो वो सही नहीं लगता और तबीयत भी नहीं सही रहती है। नहीं रहती हूँ तो जैसे मन तैसे तो होता ही है, करते ही हैं, बीतता ही है उनका। तो रहती हूँ तो मैं ऐसे करने नहीं देती हूँ काम, मैं ही जितना हो सकता है करती हूँ। बाकी वो भी करती रहती हैं, माँ है तो बीच उतना तो करने नहीं देंगी। कोई भी माँ अपनी बेटी को नहीं करने देती है काम इतना ज़्यादा। ससुराल में तो कितना भी कर लो, लेकिन कोई वो नहीं रहेगा, लेकिन मायके में कोई भी माँ इतना नहीं करने देती, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। और क्योंकि उनको पैर में बहुत दिक्कत रहती है, नहीं रहती हूँ तो करती ही हैं, बहुत एज भी हो गया है बहुत। और तो मैं ही सारा काम करती हूँ मायके में आती हूँ तो। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अच्छे लगते होंगे तो कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा।
ये ए कुड़कुड़ झोलवा बहुत कम देगा। देखते हो परवाह करें बोलिए हम बहुत बहुत सही है। के करेंगे तो लग जाए ना ये रामलाल एक दिन ओकर बिटिया बुलावे तो घरे पानी ले घरे भरा में बनाई ले एक दिन ओकर पानियो घरे बन जाए। वो सूजी उजी ले आई ले ना ओकर बुलाई कैसे बना था वो बुलाई बनवाई बनवा ले करे ही अपना भक्कर भक्कर खाया जाता वो मारे दौड़ाता। अच्छा देख कुल गिराया था ऊपर। समोसा खाओ इनका दादाजी पनीर का टिक्की ले आए हैं तो बेटी देखें तो समोसा नहीं रहा गई गुस्सा आ गए हमें लिए समोसा नहीं है पनीर की टिक्की ना है। और अभी शाम के 5:30 बज रहा है तो अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी 3 कप बना रही हूँ 3 लोगों के लिए। अब जाएंगे कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद सब्जी वगैरह बनाऊंगी खाना बनाऊंगी और आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये कॉफ़ी थोड़ी ही थी तो मैंने उसमें ऐसे ही डाल दिया था।